हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले साल 2023 में सितंबर को मैंने बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक परचेज़ किया था और आज इस बात को तकरीबन 14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 14 महीने बाद अब जाकर मैं इसकी लेमिनेशन रिमूव कर रहा हूँ। तो लेमिनेशन रिमूव करने के बाद इसके क्या रिज़ल्ट रहेंगे, क्या ये मेरे पेंट पर इफ़ेक्ट रहेगा इसका, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और क्या इसने मेरे पेंट को प्रोटेक्ट किया होगा या फिर इसने बॉन्डिंग कर ली होगी पेंट के साथ। इस सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा आगे वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप मेरी बाइक की कंडीशन देख लीजिए। इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो आपको सामने देखने के लिए मिल रहा होगा, और इसकी शाइनिंग जो होती है आपके लेमिनेशन की वो भी ख़त्म हो चुकी है और स्क्रैच बहुत ज़्यादा गहरे पड़े हुए हैं और पूरे पेट्रोल टैंक के ऊपर स्क्रैचेस है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर स्क्रैचेस नहीं है। और अब हम इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद क्या इसका रिज़ल्ट रहेगा, क्या ये स्क्रैचेस मेरे पेंट के ऊपर भी आए हुए हैं या फिर ये लेमिनेशन के ऊपर ही है, ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो लेमिनेशन रिमूव करने से पहले आपको एक काम करना है। अगर आप अपने घर पर लेमिनेशन रिमूव कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर करना है, और अगर आप किसी प्रोफेशनल जिनका ये काम है लेमिनेशन का उनसे करवाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद ही कर देंगे। पर अगर आप घर पर लेमिनेशन रिमूव कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास एक हीट गन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हीट गन नहीं होगी और आप प्रॉपरली इसको पहले हीटअप नहीं करोगे तो जो गम होता है वो आपके पेट्रोल टैंक के साथ लगा रह जाएगा और उसके बाद उसको हटाने के लिए आपको पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, और पेट्रोल कहीं ना कहीं आपके पेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले जब भी आपने लेमिनेशन रिमूव करनी है तो आपने जो हीट गन होती है आपकी उसके साथ इसको पहले गर्म कर लेना है पूरी की पूरी लेमिनेशन को, और आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ब्लोर। आप एक बार ही इसको जिस भी साइड से आप निकालना रिमूव करना शुरू करते हो उस साइड आपने पहले एक प्रॉपरली तरीके से इसको हीटअप कर लेना है, और जब ये प्रॉपरली हीटअप हो जाए तो साथ साथ आपने लेमिनेशन नहीं निकालनी है। आप ये याद रखिएगा कि लेमिनेशन उतारने के लिए हम इसको हीटअप इसलिए कर रहे हैं कि जो गम है आपका वो लेमिनेशन के साथ ही उतरे, ना कि आपके टैंक के ऊपर चिपका रहे। कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि लेमिनेशन उतारने के टाइम में हीटअप करने से लेमिनेशन तब तक हीटअप करनी चाहिए जब तक उसका जो हार्डनेस है वो ख़त्म ना हो जाए। पर अगर आप इसको कुछ ज़्यादा ही हीटअप कर दोगे तो जो लेमिनेशन है वो फट फट कर निकलेगी। पर अगर आप इसको उतना ही हीटअप करोगे जितनी इसकी ज़रूरत है तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी लेमिनेशन बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से निकलेगी। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा फोर्सफुली भी नहीं कर रहा हूँ और लेमिनेशन खुद निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी आपने लेमिनेशन रिमूव करनी है इसको बाहर की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि आपको इसको थोड़ा अपनी फिंगर से प्रेस कर कर ऊपर को उठाना है, और जैसे जैसे आप इसको ऊपर उठाओगे ये आपकी लेमिनेशन आपके पेट्रोल टैंक को छोड़ना शुरू कर देगी। और सबसे बड़ी चीज़ इससे बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि जो लेमिनेशन का गम होता है वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेगा आपके पेट्रोल टैंक के साथ, और आपको लेमिनेशन उतारने के बाद उसको पेट्रोल से साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट से यहाँ पर लेमिनेशन रिमूव करते हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने के बाद भी जो मेरी लेमिनेशन है वो कितने स्मूथली तरीके से निकल रही है, और इसने बिल्कुल भी पेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं की है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न एक यही रहा है कि मैंने जो अपनी लेमिनेशन करवाई थी उसके बाद जो मैंने इसको यूज़ किया है वो सारा का सारा इंडोर ही है। आई मीन टू से कि मैंने जब भी अपनी बाइक को पार्क किया है तो मेरे पास प्रॉपरली गैराज है, आप सभी जानते ही हो। तो मेरी बाइक हमेशा ही शेड में लगी होती थी, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का इतना ज़्यादा असर नहीं होता था। जब बारिश होती थी या फिर गर्मियों में जब धूप हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उस टाइम भी मैं इसको इंडोर ही पार्क करता हूँ।
और साथ साथ आप सभी जानते हो कि मेरी अपनी वर्कशॉप है, तो इसकी प्रॉपर्ली जो केयर होती है वो भी मैं अच्छे ढंग से करता हूँ। पर अगर आप लोगों के पास कोई भी बाइक है और आपने उसको लेमिनेशन करवाया है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही उसको 7-8 महीने के अंदर रिमूव करा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्ली पार्किंग भी है तब भी आप उसको इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे जैसे मैंने किया है। और अगर आप इसको ओपन में पार्क करते हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत है 7 से 8 महीने के अंदर ही अपनी लेमिनेशन को रिमूव करने की। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लेमिनेशन आपके पेंट के साथ बॉन्डिंग कर लेगी और ये आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डालने वाली है। यहाँ तक कि आपका पेट्रोल टैंक भी आपको रीपेंट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमारी लेमिनेशन पूरी की पूरी रिमूव हो गई है और आप देख सकते हो कि जो इसका गम है, जो इसका पेस्ट है, वो बिल्कुल भी टैंक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि मैंने पहले इसको प्रॉपर्ली तरीके से हीटअप कर लिया था, और हीटअप भी इतने ज़्यादा नहीं किया था कि आपकी जो लेमिनेशन है वो फटकर बाहर निकले। और उसका नतीजा ये निकला कि आपका जो गम है, पेस्ट है, वो आपके टैंक के ऊपर नहीं लगा था। और यहाँ पर 2 स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे, ये सिर्फ 2 स्क्रैचेस मेरे टैंक के ऊपर आए हैं। एक्चुअली में ये प्रॉपर्ली ज़्यादा गहरे नहीं है, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अभी आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जब मैं अपनी बाइक को प्रॉपर्ली वॉश कर दूंगा, तो उसके बाद ये जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे दोनों। ये पेट्रोल के अपर एरिया, पेट्रोल टैंक के अपर एरिया में ही है, जो आपका पेंट है उसके अंदर तक नहीं गए हैं। तो इससे मेरी टैंक, पेट्रोल टैंक पूरा का पूरा प्रोटेक्ट रहा है। जो लेमिनेशन करवाई थी मैंने वो बिल्कुल ओके है और मेरे टैंक को उसने बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट किया है। 1 साल होने के बावजूद भी इसका कोई भी बैड इफेक्ट मेरे पेट्रोल टैंक पर नहीं पड़ा है। और अगर आप भी अपनी बाइक पर लेमिनेशन करवाते हो तो उसके साथ कुछ एक ड्यूटीज़ बनती हैं आपकी, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता ही दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि लेमिनेशन नहीं करवाना चाहिए, पीपीएफ नहीं करवाना चाहिए, उसके बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, वो पेट्रोल टैंक के साथ बॉन्डिंग कर देता है। ऐसा तभी होता है जब आप उसको अच्छे ढंग से यूज़ नहीं करते हो, आप शेड में अपनी बाइक को पार्क नहीं करते हो, आपके पास प्रॉपरली कवर नहीं होता है बाइक का। पर अगर आप इसको प्रिकॉशन के साथ यूज़ करते हो तो आप देख सकते हो इसकी शाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। अभी मैंने इसको साफ़ भी नहीं किया है, इसको वॉश भी नहीं किया है, अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर से लेमिनेशन उतारी है। और ना तो लेमिनेशन का गम पेट्रोल टैंक के ऊपर आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा और ना ही इस पर कोई स्क्रैचेस आपको ऐसे मेजर देखने के लिए मिलेंगे जिससे ऐसा कहा जाए कि लेमिनेशन कराना बिल्कुल गलत है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपकी लेमिनेशन आपके पेट्रोल टैंक को किस तरीके से सिक्योर करती है। जो आपका एटमॉस्फेयर का बैड इफ़ेक्ट आपके टैंक पर पड़ने हो या फिर स्क्रैचेस पड़ने हो, तो आप बिल्कुल अपनी बाइक पर लेमिनेशन करवा सकते हैं और अपने पेट्रोल टैंक को सिक्योर कर सकते हैं। तो अब इसकी फटाफट से वॉशिंग करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं बाइक का। और रबिंग करने के बाद जो 2 स्क्रैचेस है वो भी आप रिमूव हो जाएंगे, वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो अब हमारी वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, फटाफट से इसको वॉश करते हैं। रबिंग मैं कर चुका हूँ और वो जो 2 स्क्रैचेस थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। और अब आपको फाइनल लुक दिखेगा वॉशिंग के बाद कि बाइक किस तरीके की दिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो उसका गम होता है उसको निकालने के लिए पेट्रोल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और आप भी अगर इसी तरीके से अपनी लेमिनेशन को रिमूव करते हो या फिर किसी ऐसी प्रोफेशनल शॉप में जाते हो जिनका ये ट्रेड है, जो जानते हैं कि लेमिनेशन को रिमूव किस तरीके से किया जाता है, तो आपको भी जो पेट्रोल है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है गम को निकालने के लिए। अगर प्रॉपर्ली तरीके से वो रिमूव होता है तो गम आपकी लेमिनेशन के साथ ही रिमूव हो जाएगी, आप और आपके पेट्रोल टैंक के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो फटाफट से बाइक को वॉश करते हैं और दिखाते हैं आपको उसका फाइनल लुक। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on. तो वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद अब बारी है एयर लगाने की। और एयर मैं आपको हमेशा ही शुरू से ये कहता हूँ कि जब भी आप अपनी बुलेट 350 को वॉश करते हैं तो उसके बाद आपको एयर प्रेशर से उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसके ऊपर होता है उसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी बाइक आपकी लोहे की बनी हुई है और लोहा
आपको जब भी वो पानी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगता है। तो ये मेक श्योर हमेशा ही कीजिए कि जब भी आप अपनी बाइक को वॉश करते हैं तो उसके बाद प्रॉपरली उस पर एयर प्रेशर मारिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाए और उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा पार्ट ना रहे जिस पर वो जंग लग सके। तो फटाफट से इसको ड्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। तो लेमिनेशन रिमूव करने के बाद, वॉशिंग और रबिंग करने के बाद ये रहा फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं कि मेरा पेट्रोल टैंक, मेरे साइड पैनल, मडगार्ड और रियर मडगार्ड, किसी पर भी किसी भी तरीके का कोई भी स्क्रैचेस अब नहीं दिख रहा है। और बाइक पूरी की पूरी सिक्योर है हर एक तरीके से, हर एक स्क्रैच से, और जो भी बैड इफ़ेक्ट आपके पेंट के ऊपर पड़ सकते थे उन सभी से। और बाइक बिल्कुल शाइन कर रही है। अभी इसके ऊपर पॉलिश होनी बाकी है। तो पॉलिश मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था मैं, और इस टाइम जो धूप है वो भी चली गई थी। और जब भी आप पॉलिश करते हो तो आपको धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर आप देख सकते हो कि अब टैंक के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहा है और टैंक बिल्कुल न्यू ब्रांड लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से लेमिनेशन कर कर अपने पेंट को सिक्योर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।